दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा सदका के ऊपर। सदका कितने किस्म का होता है, सदका किस किस तरह से दिया जा सकता है और सदका जारिया क्या होता है और सदका जारिया की जो 3 इकसाम है वो कौन कौन सी है। इसके अलावा अफजल सदका क्या है। आम पब्लिक में जो सदक़े की जो हदीस है वो एक ही ज़्यादा मशहूर है कि सदका अल्लाह के गज़ब को टालता है। लेकिन आज की हम वीडियो में कुछ 5 से 7 अहदीस सदक़े के बारे में अलग अलग पेश करेंगे, जिससे आपको सदक़े का कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह समझ आ सके। पहली हदीस है जामिया तिर्मिज़ी की 614 नंबर के सदका गुनाहों को इस तरह मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। यानी सदका करने से 2 काम एक साथ होते हैं, एक तो गुनाह माफ़ हो रहे हैं और दूसरा नेकियां सदका करने से जो मिलनी है वो तो मिलनी ही है। इससे अगली हदीस है सही बुखारी की 1423 नंबर कि क़यामत के दिन 7 लोगों को अर्श का साया नसीब होगा। उसमें से एक जो है वो शख्स होगा जो सदका इस तरह करे कि दाएं हाथ से सदका करे और बाएं हाथ को उसके खबर भी ना हो। उसके बाद अगली हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि अफजल सदका कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी का। अगली हदीस जो है वो है हमारी बुखारी की 1417 नंबर के एक खजूर भी हो वो भी सदका करो अपने आप को दोज़ख की आग से बचाने के लिए। अगली हदीस है सही मुस्लिम की 1009 नंबर के तुम्हारा लोगों के दरमियान अदल करना और कुछ अच्छी बात कहना तुम्हारे लिए सदका है। और इसके साथ मस्जिद पैदल चल के जाना और रास्ते से कोई रुकावट वाली चीज़ यानी कांटा वगैरह को हटा देना तुम्हारे लिए सदका है। अभी तक इतनी जो हदीस सुनाई है उनमें से हमें एक बात पता लगती है कि सदका सिर्फ पैसे खर्च करने का नहीं होता। इसके बारे में एक और हदीस आता है कि तुम सुबहान अल्लाह कह दो तो तुम्हारे लिए ये भी सदका है, यानी ज़िक्र करने से भी सदका हो जाता है। अब आते हैं हम सदका जारिया की तरफ। सदका जारिया वो होता है जो इंसान के मरने के बाद भी उसका सवाब उस तक पहुंचता रहे। सबसे पहली जो सदका जारिया की इकसाम है वो है कि कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कुछ इस तरह का काम कर देना कि मरने के बाद भी वो काम जारी रहे और आप तक उसका सवाब पहुंचता रहे। जैसे कि मस्जिद बना देना, लोग उस पर नमाज़ पढ़ेंगे मरने के बाद भी और सवाब पहुंचता रहेगा। या कोई कुआं खुदवा देना कि लोग उससे पानी पीते रहे और मरने के बाद भी सवाब मिलता रहे। अब इसकी दूसरी किस्म है वो है नफ़ा बख्श इल्म। ऐसा इन लोगों तक पहुंचाना कि मरने के बाद भी लोग उससे फ़ायदा उठाते रहे। जैसे इसकी सबसे बड़ी मिसाल है दीन का काम करना, दीन की तालीम लोगों तक पहुंचाना। कई लोग ऐसे हैं जो कि अब तो मर चुके हैं लेकिन उन्होंने दुनिया